गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार जो कॉफ़ी है नेस्कैफ़े की वो तैयार कर रही हूँ। सिंपल आपने इसमें चीनी डाली और उसके बाद आपने इसमें कॉफ़ी डाल दी। अगर आप स्ट्रॉन्ग लाइक करते हैं तो 1.5 टीस्पून, अदरवाइज़ 1 टीस्पून भर कर जो है वो काफ़ी रहती है। उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको विस्कर की मदद से ब्लेंड करते जाएँ, विस्क करते जाएँ और उसके बाद जिसमें आप दूध डाल दें। बहुत ज़्यादा टेस्टी फ़ोम वाली जो झाग वाली कॉफ़ी होती है ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। थोड़ा सा दूध डालें, फिर इसको थोड़ा सा आप इस तरह से मिक्स करें और उसके बाद दोबारा से जो दूध है वो डालें और अपना जो मग है वो भर लें। और बहुत 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 ही ज़्यादा जो टेस्टी कॉफ़ी है इस तरह से तैयार होती है। मुझे कॉफ़ी के साथ जो फ्रेश क्रीम होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके टॉप पर मैं थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ। एक तो उससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और सेकंड ये कि बहुत ही मज़े का जो आपका जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रेश क्रीम जो होती है वो थोड़ी सी स्वीटेंड होती है, तो आप अपनी जो शुगर है पहले या तो वो ना डालें या बिल्कुल कम डालें। अगर आप बाद में इस तरह से क्रीम डालेंगे तो आपकी जो कॉफ़ी है वो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी हो जाएगी। और उसके बाद जी यहाँ पर ये जो मैंने कल परसों में केक बनाया था ये उसकी साइड्स थी जो कि केक रस से इस टाइम पर बन चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। ये इसको एज ए केक रस जो है मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट के साथ। और मज़ेदार सा जो मेरा ब्रेकफास्ट है उसको मैंने यहाँ पर किया जी इंजॉय। उसके बाद जी अब बारी आ चुकी है यहाँ पर रायन की, और रायन के लिए यहाँ पर मैं शेक तैयार कर रही हूँ। आज मैंने इसके लिए बिल्कुल थोड़ा शेक तैयार किया है क्योंकि फीडर जब मैं ये ग्लास भर के बनाती थी तो ये वेस्ट ही होता था, क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा आजकल खा पी रहा है, टीथिंग पर है, तो शायद इस वजह से जो है उसके खाने पीने का कुछ खास ऐसा मूड नहीं होता। तो यहाँ पर उसका जो शेक है वो रेडी किया। और उसके बाद जो मेरा तीसरा काम होता है वो ये होता है कि अपने रूम में आकर और जल्दी से जो बेड है वो बना दो, क्योंकि अगर आपका बेड ना बनाओ तो बिलीव मी आपके रूम में लगता है कि जैसे कितना ज़्यादा जो है वो गंद फैला हुआ है, सारा जो है मेसी सा रूम की एक लुक लगती है। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ बेड ही बन जाए तो आपको लगता है कि जैसे रूम जो है वो बिल्कुल, आपका बेडरूम जो है बिल्कुल क्लीन सा हो गया। और उसके बाद जो है आप अपनी बाकी की जो भी क्लीनिंग है वो आप अपने तरीके से करें। और मुझे तो आजकल में जो क्लीनिंग करना है, जो बेड बनाना है स्पेशली, वो इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि रायन जो है वो बेड नहीं बनाने देता। जैसे ही मैं सारी चीज़ें हटा कर अपना जो बेड है दोबारा से बनाती हूँ, सारी जो शीट्स हैं उनको दोबारा झाड़ कर और फिर मैं इसके ऊपर बिछाती हूँ, अपनी ब्लैंकेट को झाड़ती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको रीसेट करती हूँ। और जब मैं झाड़ कर नीचे रखती हूँ तो जो मेरा बेटा उसके ऊपर जंपिंग स्टार्ट कर देता है और बहुत टाइम लग जाता है मुझे बेड बनाने में। और जी मेरे बेडरूम की सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात ये है, आप क्लीनिंग के साथ साथ जो है बाहर के ब्यूटीफुल जो वेदर है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी जैसा कि इस टाइम पर बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, फोगी सा मौसम है और इतना प्यारा मुझे ये व्यू लग रहा था अपनी विंडो से। और मैं ऐसे ही करती हूँ, क्लीनिंग करते करते जो है बाहर के नज़ारे वो भी करती रहती हूँ और मुझे अपना बेडरूम इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी विश है कि काश यहाँ पर बाहर एक छोटा सा टेरेस भी होता, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं है। लेकिन आप कमरे में बैठ कर ही जो है टेरेस का भी मज़ा ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ फ्रूट्स आए थे जिनको कि मैं वॉश करके रख देती हूँ। और ग्रेप्स जो हैं वो वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ग्रेप्स। और ये वाले जो ग्रेप्स थे ये इतने ज़्यादा मज़े के थे, स्वीटन थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल थे। तो यहाँ पर मैं ये करती हूँ कि सारे अपने जो फ्रूट्स हैं उनको ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश करके और ग्रेप्स में इसी तरह ओपन एक बास्केट में डाल के रख देती हूँ। और इसको मैं कभी भी प्रॉपरली बैठ कर नहीं खाती और चलते ही फिरते जब कुकिंग कर रही हूँ दिन में जितनी दफ़ा भी फ्रिज खुला तो 2-3 जो इसके दाने हैं वो जी उठा कर खा लिए। तो इसी तरह से मैं जो फ्रूट है उसको इंजॉय करती हूँ। एप्पल वगैरह है जो मैं दोपहर में कभी खा लेती हूँ, अदरवाइज जो ग्रेप्स हैं वो मैं इसी तरह से ही खाती हूँ। और ये था जी हरा धनिया, और हरे धनिया को भी मैं इसी तरह ही करती हूँ कि एक ही दफ़ा वॉश करके जैसे ही आता है तो इसको काट के, और आप लोगों को पता है जो मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हैं तो मैं इसी तरह ही अपने जो हरा धनिया उसको रखती हूँ। एक तो फ्रेश रहता है और दूसरा ये कि आपने जब भी कोई भी खाना बनाया है और उसमें आपको हरा धनिया चाहिए, आप सिंपल निकालें और डाल दें। और इसको इस तरह से मैं रखती हूँ कि नीचे एक टिशू और फिर धनिया और उसके ऊपर फिर से एक टिशू लगा कर और इसको बंद कर देती हूँ। और उसके बाद जी मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चाट खाने का। एक्चुअली चने मेरे पास बॉयल पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि जल्दी से आलू और जो फुल्कियाँ हैं उनको भी रेडी कर लिया जाए। और ज़बरदस्ती जो चाट है
वो बनाई जाए। और यहाँ पर जी मैं अपनी मज़ेदार सी जो चाट है उसको एंजॉय कर रही हूँ। और इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला है क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा तो खाई नहीं जाएगी, और जो बच जाएगी वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अगर इसमें सॉल्ट डला हुआ होता तो फिर ये होना था कि चाट ने पानी छोड़ देना था। अदरवाइज़ अगर आप इसमें सॉल्ट नहीं डालते तो आपकी चाट जो है वो कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी, और आप अगले दिन भी और उससे अगले दिन भी लाइक 2 से 3 दिन तक जो है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर अभी इस टाइम पर स्टार्ट हो चुकी थी बारिश, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस तरह का वेदर, फोगी वेदर, और साथ में बारिश जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पाकिस्तान में मुझे बारिश नहीं अच्छी लगती थी क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअली बारिश के बाद काफ़ी सारा मेस हो जाता है, लेकिन यहाँ की एक ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि लाइक आपको मेसी कुछ भी नहीं होता है, रोड्स पे बिल्कुल जो है क्लीन होती हैं। आप ड्यूरिंग द रेन भी कहीं भी जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और पाकिस्तान में अगर बारिश हो गई तो उसका मतलब है कि आप मार्केट्स में नहीं जा सकते। और कभी ऐसा होता था कि हमारा कोई प्लान होता था कि हम लोगों ने मार्केट जाना है और बारिश स्टार्ट हो गई है तो हम बिल्कुल कैंसिल कर देते थे, क्योंकि रोड्स जो है एक तो वहाँ पानी भर जाता था, फिर जो मार्केट्स हैं वहाँ पर भी सारा पानी की वजह से जो है काफ़ी सारा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्ज़ी बारिश हो, स्नो हो, आपको जो है शॉपिंग में आपकी कोई मसला नहीं आता, और आप हर वेदर को जो है यहाँ पर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और जब भी बारिश होती है और स्नोफॉल होती है तो मैं अपनी टेरेस पर ज़रूर आकर उसको अच्छे से जो है इंजॉय करती हूँ। और इस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बारिश हो रही थी, और मैं यहाँ पर सुकून से आ चुकी हूँ जी अपने टेरेस पर, और मज़े से यहाँ बैठकर काफ़ी देर अपनी जो बारिश है उसको एंजॉय करती रही। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नेचर को एंजॉय करना। और अभी जी बस सारे ये जो काम है वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए हैं, किचन अपना क्लीन कर दिया है, घर भी अपना सारा साफ़ कर दिया है, और बेटा जो है मेरा वो भी सो चुका है। तो सारे जो काम हैं यहाँ पर डन हैं, और मैं इस टाइम बिल्कुल फ्री हूँ। और इसी वजह से मैं काफ़ी देर बाहर बैठकर अपना जो वेदर है उसको एंजॉय करती रही। और आज जो खाना है वो भी मुझे नहीं बनाना, आज का जो खाना है वो मेरे हस्बैंड बनाएंगे। और आज हमें रात को जो है जी डिनर में हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय करने वाले हैं, और पिज़्ज़ा जो है वो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। और उस दिन जो है वो मेरी छुट्टी का दिन होता है, और मेरे हस्बैंड जो है उनका वर्किंग डे होता है लाइक घर में किचन के हिसाब से। और यहाँ पर मेरी अभी सारी की सारी जो क्लीनिंग है वो डन हो चुकी है, और अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं जो अपना फ्री टाइम है वो कैसे इंजॉय करूँ, क्या करूँ। तो मैंने यहाँ पर जी बहुत ही मज़े किए। मुझे मूवी लगी मोती चूर, शायद इस तरह का इसका कुछ नाम था, मोती चूर लड्डू या कुछ इस टाइप का, और बहुत मज़े की फ़नी मूवी है। और यहाँ पर अब मैं बैठकर अपनी जो मूवी है उसको एंजॉय कर रही हूँ। और रायन जो है वो यहाँ पर सुकून से सो चुका है। और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अकेली लाइक घर में बैठकर और कोई मूवी देखूँ। ये मूवी बस मैंने ऐसे ही लगाई और मुझे अच्छी लगी, और फिर मैं जो हूँ इसको देखती गई, और अब मैं इसको जो है वो पूरा मूवी को देखूँगी। और मुझे खैर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मुझे वैसे भी फ़नी मूवीज़ जो हैं वो अच्छी लगती हैं। और मेरी अभी मूवी चल ही रही थी, तो जी यहाँ पर मेरा शरारती सा जो बेटा है वो उठ चुका था। और जब मेरा बेटा उठ जाता है फिर वो कहता है मामा टीवी नहीं आप देखें, और आप अपनी जो पूरी अटेंशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही यहाँ पर दें। और यहाँ पर उसका मूड था एक्चुअली कुछ प्ले टाइम एंजॉय करने का। और आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जब मेरे बेटे का मूड होता है कि मेरे साथ प्ले टाइम एंजॉय करो, और जब मामा का मूड होता है कि मैं कहीं बिज़ी हूँ, तो मेरा बेटा कुछ इस तरह की हरकतें करता है। और लाइक इसको वैसे भी ना लाइक शो पीसेस जो हैं, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, बिलीव मी वो शो पीसेस बिल्कुल नहीं रख सकते, जैसे कि मैंने ये शो पीसेस रखे हैं। और जो मेरा बेटा है वो उसका सारा दिन का यही काम है कि वो आकर इनको गिराता रहता है, और उसके ऊपर से जितना भी ग्लिटर है वो अपने नेल से जो है वो उसको स्क्रैच करने की कोशिश करता है, और सारा इनको जो है वो ख़राब करने की कोशिश करता है। और मैं इसको मना करती हूँ तो ये इस तरह से भाग जाता है। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मना नहीं किया करो, अगर ये ऐसे नुकसान करता है, तोड़ता है, तो इसको तोड़ने दो। और लाइक मैंने इतनी मेहनत की हुई है तो मैं इसको रोकने की कोशिश करती हूँ, और उसने इस चीज़ को भी जो है एक मजाक बना लिया कि मामा मुझे मना कर रही हैं, और वो बार बार आकर जो है जी चीज़ों को छेड़ता है। और अभी यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड बना रहे थे पिज़्ज़ा, और मैं सुकून से बैठकर अपनी जो मूवी है उसको एंजॉय कर रही थी। और अभी मैं बाहर आई हूँ और मैंने कहा थोड़ी सी जो वीडियो है वो बना ली जाए, क्योंकि आज का जो पिज़्ज़ा है वो हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाले हैं। इसकी जो लाइक जो साइड्स हैं, जो इसकी एजेस हैं, उनको हम लोग चीज़ फिल्ड करके आज बना रहे हैं। जैसा कि अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने वहाँ का जो कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है वो खाया होगा, और वो इसी तरह का ही होता है, और वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा। पाकिस्तान में जब हम लोग थे तो आई थिंक न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा उसका नाम है शायद, हाँ न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा है, या शायद कैलिफोर्निया, इसी तरह मुझे अभी याद नहीं है।
बहुत ज़्यादा टेस्टी उनका पिज़्ज़ा होता था। तो आज हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि उस तरह का जो पिज़्ज़ा है वो बनाया जाए। तो जितनी देर में जी यहाँ पर ये ओवन में है, इतनी देर में मैं चलती हूँ अपने टेरेस पर। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फोग हो चुकी थी, और यहाँ पर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा लाइक फोगी वेदर हो। यहाँ पर इस तरह बिल्कुल नहीं होता है। शायद जब से मैं आई हूँ मैंने 2 टाइम्स यहाँ पर इस तरह की लाइक बहुत ज़्यादा फोग देखी है। और इतना प्यारा व्यू लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, और मेरा लिटरली दिल कर रहा था कि मैं इस टाइम फ़ौरन जो है वो बीच पर चली जाऊँ। लेकिन बारिश हो रही थी और बेटा घर पे था और हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैं नहीं गई। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था। पाकिस्तान में तो हर दूसरे तीसरे दिन यही वेदर चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा फोग होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर ऐसा फोगी सा जो वेदर है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है। और मुझे इस वेदर को देख के एक तो अपने पाकिस्तान की भी याद आ रही थी, और दूसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बिलीव मी, इतना अच्छा लग रहा था ना, इसको देखकर लाइक आंखों को ऐसे जैसे सुकून सा मिल गया था। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पिज़्ज़ा है वो भी हो चुका है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बना था। और ये रहे जी मेरे 2 अदद स्लाइसेस। और आजकल जो है मुझे नीचे बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैंने वैसे काफ़ी टाइम से ये कोशिश अपनी स्टार्ट की हुई है कि मैं ज़्यादा टाइम जो है वो नीचे ही बैठूंगी। और यहाँ पर भी अभी मैं अपनी ब्लैंकेट लेकर और अच्छे सुकून से पिलोज़ के साथ टेक लगा कर और अपना जो पिज़्ज़ा है उसको एंजॉय कर रही हूँ। और साथ ही में यहाँ पर जी हम लोग न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो आजकल काफ़ी सारे देखते हैं। पाकिस्तान, जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना, तो बिलीव मी कि ये चैनल्स जो हैं हमें इतने बुरे लग रहे होते हैं। कभी हमारे पापा अगर लगा देते थे तो हम फ़ौरन कहते थे, पापा ये क्या आपने न्यूज़ चैनल लगा दिया है। और अभी हम मुल्क से दूर हैं, तो यहाँ पर जो है मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों जो हैं यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। कम से कम दिन में 1 घंटा जो है हम लोग न्यूज़ चैनल ज़रूर देखते हैं। और उसके बाद ये पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोगों ने अपना टीवी टाइम एंजॉय किया। और अभी यहाँ पर दिल कर रहा था कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, और यहाँ पर मैं अपना वही सूजी वाला जो क्विक सा हलवा होता है वो बनाने लगी हूँ। और इसको मैं देसी घी में बना रही हूँ, और देसी घी में जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और एक तो हेल्दी भी होता है, सूजी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और देसी घी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जैसे ये रेडी हो जाता है तो उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके अंदर आप अपनी जो शुगर है वो ऐड कर दें, और शुगर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करें। और जी अब आप मज़े से इसको एंजॉय करें। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरे आज के इस ब्लॉग को भी एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और डेली ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं अपनी डेली की जो टिटबिट्स होती हैं वो ज़रूर शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।